नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर उपस्थित हूं। भाजपा कार्यालय में मोदी जी के 70वें जन्मदिवस पर एक वर्चुअल रैली का आयोजन होगा। कोरोना से डराकर निजी अस्पताल कर रहे हैं लूट। विधायक ढांडा ने कबीर नगर में धर्मशाला का उद्घाटन किया। कांग्रेस की नीतियों के कारण ही किसान समृद्ध नहीं हो पाया, सांसद संजय भाटिया। पुलिस रिफाइनरी क्षेत्र में बदमाशों के गिरोह को अब पनपने नहीं देगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर भाजपा कार्यालय गीता कॉलोनी में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व लोकसभा निगरानी समिति के अध्यक्ष की देखरेख में एक वर्चुअल रैली का आयोजन होगा, जिसमें सांसद संजय भाटिया, विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद द्विज भी भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। अगला समाचार। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया। बंसल 2005 में हरियाणा के सह प्रभारी रह चुके हैं। प्रभारी बनने के बाद पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली कार्यालय में जब वे पहुंचे तो करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी हाईकमान ने यह नया तजुर्बा करते हुए एमएलसी को प्रभारी बनाकर कांटों का ताज बनाया है। देखने की बात यह है कि ये हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कैसे एकजुट कर पाएंगे। अगला समाचार। कोरोना का डर दिखाकर जनसाधारण से हो रही है लूट। स्वास्थ्य विभाग ने रविंद्रा, प्रेम व अग्रसेन व सिग्नेस को हुई कोविड के इलाज के लिए अधिकृत किया था। उनमें से पानीपत सिग्नेस पार्क, रविंद्रा, प्रेम ऐसे मरीजों की शिकायत आ रही है कि जिनसे ये पता लग रहा है कि ये अस्पताल मरीजों से अनाप शनाप पैसे लूट रहे हैं और लोगों को मजबूरन इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। एक अस्पताल ने तो बाउंसर भी रखे हुए हैं। 2 दिन पहले ही दोपहर 2:30 बजे मरीज को लेकर सिवा वाले अस्पताल में पहुंचे परिजन कोविड-19 के नाम पर उनसे पैसे जमा कराकर मरीज की हालत के बारे में कुछ न बताकर रात 9 बजे को बॉडी बांधकर परिजनों को बताया गया कि इसकी मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को अनाप शनाप पैसे न चार्ज कर सकें, इसके लिए इलाज के दाम पहले ही तय कर दिए थे। सुविधाओं के हिसाब से 9,000 से 18,000 प्रतिदिन से ज़्यादा ही अस्पताल नहीं चार्ज कर सकते। आज भी पानीपत में 1,719 केस एक्टिव हैं। अस्पतालों द्वारा खुली लूट के चलते दिल्ली जाने को मजबूर हैं। अगला समाचार। विधायक ढांडा ने संत कबीर धर्मशाला के उद्घाटन करने पहुंचे। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम में उमड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए पार्षद शिव कुमार शर्मा एवं कबीर धर्मशाला के प्रधान व अन्य पदाधिकारियों की इस मांग को स्वीकृति दे दी कि धर्मशाला की 2 मंजिल और बनाई जाए। मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद शिव कुमार को उन्होंने दूसरी मंजिल का एस्टीमेट बनाकर उन्हें देने के लिए कहा। उद्घाटन के बाद विधायक ढांडा ने एकता विहार कॉलोनी के रहने वाले युवक के लिए ओपन जिम का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर मौजूद अवतार शास्त्री, सरपंच जगबीर व समाज सेवी ओमवीर पवार ने विधायक को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीण विधायक स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के चेयरपर्सन महिपाल ढांडा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ग्रामीण हल्के के विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में मौजूद एक्शन एसडीओ ने भी अपने सुझाव रखे। अगला समाचार। कांग्रेस की नीतियों के कारण ही देश का किसान कभी समृद्ध नहीं हो पाया। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने जगदीश रमन की माता के निधन पर रस्म क्रिया में भाग लेने समालका में उनके घर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा किसानों को समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भर बनाने में हर संभव प्रयास करेगी।
किसानों को अपनी मर्जी से अपनी फसल बेचने का हक मिलने से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सत्ता में रहते कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कभी भी किसान हित की बात नहीं की। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा में आए ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा ने कहा कि हर कोई अपने सम्मान का मालिक होता है। अब किसान भी अपनी फसल को जहां उसे मुनाफा लगेगा वहां बेच सकेंगे तो किसान परिवारों में समृद्धि आएगी। अगला समाचार, रिफाइनरी क्षेत्र में बदमाशों के संगठित गिरोह नहीं बन पाएंगे, डीएसपी सतीश कुमार वत्स। पुलिस कप्तान मनीषा चौधरी ने फिरौती और रंगदारी को आजीविका का साधन बनाकर लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल के पुख्ता सबूत मिलने के बाद एसपी ने उनके खात्मे का अहम फैसले में किए गए हैं। राठी और अरुण गैंग के सदस्यों के लाइसेंसी हथियारों को रद्द करने का अहम फैसला लिया गया है। जिले में ऐसे पहली बार होगा कि पुलिस के आला अधिकारी हथियारों के लाइसेंस रद्द करने के लिए डीसी पानीपत व डीसी करनाल के लिए लिखा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है कि असामाजिक तत्व ऐसे अपने गिरोह में उन युवकों को शामिल करते थे जिनके पास लाइसेंसी हथियार हों, ताकि पकड़े जाने पर वह यह स्टैंड ले सकें कि हथियार उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखे हैं। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि गैंगस्टर सतपाल राठी अरुण गैंग क्षेत्र में वारदातों के कारण दोनों ही जेल में हैं। राठी गिरोह ने रिफाइनरी में L&T के RCM राजीव दत्ता को अपहरण कर लिया था। 1 लाख रुपए की चोट मांगी थी। इस तरह L&T के HR मैनेजर वेदपाल से फोन पर मंथली मांगी गई। अरुण गिरोह ने रिफाइनरी के MEL कंपनी के साइट इंजीनियर श्रीकांत का अपहरण किया और प्लास्टिक दाना लोड करने के कार्य करने वालों से कमीशन की मांग की। CIA 3 ने बाल जाटान के सतपाल राठी से रिवाल्वर, बराना के अशोक से रिवाल्वर व मोहित से पिस्तौल बरामद कर चुकी है। करनाल रायपुर जाटान के परवीन काजल से लाइसेंसी राइफल और पिस्तौल बरामद किया जा चुका है। नारा गांव के सुरजीत का लाइसेंसी रिवाल्वर राजस्थान के अजमेर जिला पुलिस ने जब्त कर रखा है। रिफाइनरी क्षेत्र में ऐसे संगठित गिरोह का मुख्य कारण माना जा रहा है कि यहाँ के डीजल, पेट्रोल और प्लास्टिक दाना करने के लिए कई सप्लायर काम करने वाले अन्य प्रदेशों से आते हैं। इन बदमाशों ने अपनी गाड़ियों की माल सप्लाई में लगवाने में इस काम को शुरू किया था। अब गुंडागर्दी व अपहरण और मंथली वसूली के काम में हाथ आजमाने लगे हैं। नमस्कार, आज के अंक में नहीं, कल के अंक में फिर उपस्थित